दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगाने पर पूछा सवाल, हाईकोर्ट ने जरूरी कदम उठाने को कहा। स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर हाईकोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि कुछ हिस्सों या अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर चिंता व्यक्त की है। उसका कहना है कि अब दिल्ली सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि यहां पर रात का कर्फ्यू लगाया जाए। इसके कुछ हिस्सों या अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट इस पहलू पर बिना समय गंवाए लागू करने का आग्रह करता है। कोरोना मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इससे निपटने के उपाय के बारे में पूछा था। इस मामले में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस पर कोरोना संक्रमण के आधार पर फैसला लिया जा सकता है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर तगड़ी फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। दिल्ली, बीते 24 घंटों में 4,998 कोरोना पॉजिटिव मामले, 89 लोगों की मौत। यहां पर कुल मामले 5,61,742 हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 8,998 तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 4,998 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 89 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां पर कुल मामले 5,61,742 हो चुके हैं। यहां पर कुल मृत्यु 8,998 तक पहुंच चुकी है। वहीं सक्रिय मामले 36,578 तक पहुंच चुके हैं। आंकड़े खतरनाक। हाईकोर्ट, दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में आंकड़े बेहद खतरनाक स्तर पर है। जस्टिस नवीन चावला ने आगे की सुनवाई के लिए मामले को 9 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। उन्होंने कहा, हमें पता है, फिलहाल आंकड़े खतरनाक हैं। सरकारी डेटा के अनुसार दिल्ली में लगातार मौत का आंकड़ा 100 को छू रहा है। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली में। वैक्सीन आने तक स्कूल बंद रहेंगे। गुरुवार को कोरोना के 44,489 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 524 संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा दिल्ली में वायरस का प्रभाव है। यहां संक्रमितों की संख्या 5,45,787 हो गई है। महाराष्ट्र में 65, पश्चिम बंगाल में 51 हुई है। देश में एक्टिव केस 4,52,344 है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अमेरिका समेत कई देशों में शुरू है। देश में भी दिवाली के बाद से कोरोना के नए मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। गुरुवार को कोरोना के 44,489 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 524 संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा दिल्ली में वायरस का प्रभाव है। यहां संक्रमितों की संख्या 5,45,787 हो गई है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 99 मौतें दिल्ली में हुई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 65, पश्चिम बंगाल में 51 हुई है। देश में एक्टिव केस 4,52,344 है। कुल संक्रमितों का 4.88% है। 60.72% नए केस। 6 राज्यों से केरल में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 6,491 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 6,159 व दिल्ली में 5,246 मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में 44,489 नए मामलों का 60.72% सिर्फ 6 राज्यों से है। वैक्सीन आने तक दिल्ली में स्कूल बंद। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि कोरोना वैक्सीन आने तक दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल उसी स्थिति में खोले जाएंगे जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होगी। जैन ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में सरकारी स्कूल खोले जाने की कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने आशा जताई कि कोरोना की वैक्सीन जल्द आ सकती है। किसान आंदोलन, दिल्ली की सीमाएं सील। सीआरपीएफ तैनात। पुलिस ने दिल्ली से लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। दिल्ली मेट्रो ने भी सतर्कता के लिहाज से एडवाइजरी जारी की है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं। कृषि संबंधी कानूनों के विरोध में बड़ी संख्या में पंजाब के किसान दिल्ली के पास पहुंच गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली फरीदाबाद की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान और पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस को भी सुरक्षा के लिहाज से सतर्क रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि किसान दिल्ली पहुंचने में सफल रहे तो इसका असर दिल्ली मेट्रो सेवा पर भी हो सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ है किसान। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ मार्च निकालते हुए किसान दिल्ली आ रहे हैं। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान एक साथ बुधवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों के दिल्ली चलो मार्च को विफल बनाने के लिए बुधवार को हरियाणा ने पंजाब से सटे अपनी सीमा पर अवरोधक लगा दिए हैं। पड़ोसी राज्य के साथ बस सेवा को भी निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए अंबाला और कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी की बौछारों का भी उपयोग किया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने की तैयारी। केजरीवाल सरकार ने एचसी को दिया यह जवाब। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही कोरोना वायरस मरीजों की संख्या। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस इन दिल्ली का खतरा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अति व्यस्त और भीड़भाड़ भरे बाजारों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही राजधानी में नाइट कर्फ्यू इन दिल्ली लगाने की संभावना भी प्रबल होती जा रही है।
गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजधानी में कोरोना की भयावह स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हालांकि अभी इस संबंध कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं हाई कोर्ट ने टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में न तो हम बेड की कुल संख्या पढ़ सकते हैं और न ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो मिटा दी गई है। इसकी प्रिंटिंग भी साफ नहीं है, जिसकी वजह से इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। दिल्ली के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में बेड्स खाली। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि कोरोना संकट के बीच भी दिल्ली के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में बेड्स खाली पड़े होने का क्या कारण है। इसके साथ ही सरकार ने हेल्थ केयर सेंटर के प्रचार के लिए विज्ञापन का क्या माध्यम अपनाया। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी इस संबंध में पूर्व जानकारी दिल्ली फाइट कोरोना वेबसाइट पर उपलब्ध है। यही नहीं, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से दूसरे शहरों की तरह नाइट या वीकली कर्फ्यू लगाने के बारे में भी पूछा। इस पर सरकार की ओर से अदालत को बताया कि अभी कर्फ्यू को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आगे कोरोना के हालात बिगड़ने पर कोई फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के नियमों का उल्लंघन। इस दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से वसूली जाने वाले जुर्माने की रकम का क्या किया जा रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल अच्छे कामों में किया जाना चाहिए। COVID-19 वैक्सीन। भारत में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारी। अब तक का फुल अपडेट। भारत में कोरोना वायरस के केस 91 लाख के पार। कोरोना वैक्सीन पर अब अंतिम चरण में पहुंचा काम। सर्दियां बढ़ते ही भारत में कोरोना वायरस इन इंडिया के संक्रमण में भी तेजी आई है। इसका नतीजा यह है कि देश में COVID-19 के केस 91 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस केस इन इंडिया के कारण 1,30,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। इन हालातों के बीच देशवासियों को COVID-19 की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में फिलहाल कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है और उनका प्रोसेस अंतिम दौर में है। इनमें से फरवरी 2021 तक 2 वैक्सीन भारतीय बाजारों में अपनी उपलब्धता बना सकती है। कोवैक्सीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और निजी कंपनी भारत बायोटेक के संयुक्त प्रयास से भारत में कोरोना वैक्सीन COVAXIN विकसित की जा रही है। कोवैक्सीन के ट्रायल का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हो चुका है। यह स्वदेशी कोरोना वैक्सीन अगले साल फरवरी या मार्च तक देशवासियों के लिए उपलब्ध हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक कोवैक्सीन से जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह भारत की सबसे उन्नत प्रयोगात्मक टीका है। हालांकि शुरुआत में यह वैक्सीन उन लोगों को पहले दी जाएगी जो हाई रिस्क जोन में है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने जानकारी दी है कि एस्ट्राजेनेका COVID-19 से बचाव में 90% असरदार साबित हुई है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील में जब कोरोना वैक्सीन AZD1222 पर परीक्षण किया गया तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। दरअसल वैक्सीन की आधी खुराक में 90% तक असर देखने को मिला, जबकि अगले महीने जब वैक्सीन की पूरी खुराक का परीक्षण किया गया तो यह 62% तक इफेक्टिव देखने को मिली। इसके साथ ही अगले महीने के ट्रायल में वैक्सीन 70% तक असरदार साबित हुई। आपको बता दें कि भारत में यह वैक्सीन महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। सीरम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड नाम से उपलब्ध होगी। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट को कोविशील्ड के तौर पर जाना जाता है। SII और ICMR मिलकर भारत में 15 अलग अलग केंद्रों में कोविशील्ड के 2/3 मेडिकल परीक्षण में जुटे हैं। बीते 31 अक्टूबर को 1600 लोगों को कोविशील्ड के परीक्षण में शामिल किया था। मॉडर्ना भी एक कोरोना वैक्सीन है जो अगले साल अप्रैल तक भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकती है। हालांकि पहले दिसंबर तक इसकी उपलब्धता का दावा किया जा रहा था। ट्रायल के दौरान मॉडर्ना 94.5% तक असरदार साबित हुई है। मॉडर्ना इंक के अनुसार इस वैक्सीन की कीमत प्रति डोज $25 से $37 $1,854 से $2,744 के करीब रखी जा सकती है। हालांकि यह वैक्सीन के ऑर्डर पर भी निर्भर करेगा। जितनी मात्रा में इस वैक्सीन का ऑर्डर मिलेगा उसकी कीमत भी उसी बेस पर तय की जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 94.5% तक असरदार साबित हुई है। फाइजर इंक की कोरोना वैक्सीन भी ट्रायल की फाइनल स्टेज में है। ट्रायल में सामने आया है कि फाइजर वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 95% तक कामयाब है। कंपनी ने दावा किया है कि फाइजर के पास 2 महीने का जरूरी सेफ्टी डाटा है। जानकारी के अनुसार फाइजर दिसंबर 2020 तक वैक्सीन मार्केट में उतार सकती है। भारत ने इस वैक्सीन के 150 करोड़ डोज एडवांस बुक की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वैक्सीन डोज बुकिंग के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यह रिपोर्ट ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन खरीद की इस डील में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर EU और तीसरे पर भारत है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे विश्व में 150 से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन करने में जुटी हैं।
भारती सिंह के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। ड्रग्स लेने की बात कबूली। शनिवार को भारती सिंह के घर पर एनसीबी का छापा पड़ा। तलाशी के दौरान एनसीबी को गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को गिरफ्तार किया। टीवी की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह ड्रग्स मामले में शनिवार को गिरफ्तार हो चुकी हैं। वहीं लंबी पूछताछ के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात कबूली है। भारती सिंह और हर्ष का नाम एक ड्रग पेडलर ने पूछताछ के दौरान लिया था, जिसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने शनिवार की सुबह 7 बजे भारती सिंह के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित घर एवं कार्यालय पर छापा मारा। पूछताछ के बाद भारती को किया था गिरफ्तार। भारती के घर पर 6.5 घंटे तक तलाशी चली, जिसमें एनसीबी को गांजा बरामद हुआ। एनसीबी ने घर पर तलाशी के दौरान भारती और हर्ष से सवाल किए, जिसमें वह सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद एनसीबी ने दोनों को बेलाड एस्टेट स्थित कार्यालय में ले जाकर पूछताछ की। यहां भारती सिंह से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। घर से गांजा हुआ बरामद। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि भारती के घर पर तलाशी मनोरंजन उद्योग में ड्रग्स का कथित सेवन की एनसीबी द्वारा चल रही जांच के तहत ली गई। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर भारती सिंह के अंधेरी स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्थित आवास की तलाशी ली। तलाशी में भारती के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया। सोशल मीडिया पर हुआ बवाल। भारती सिंह और हर्ष का ड्रग्स केस में नाम सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। उनके फैंस को इससे बड़ा झटका लगा है। भारती की लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। ऐसे में कई लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं तो कई लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बता दें कि एनसीबी ड्रग्स मामले में अब तक फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों को शिकंजे में ले चुकी है। भारती टीवी इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा नाम है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के दौरान भारती और भी कई नामों का खुलासा कर सकती हैं। अमीर बनने के लिए 14 आईफोन 12 लेकर फरार हुआ डिलीवरी बॉय। फिर किया कुछ ऐसा, जानकर होगा आश्चर्य। 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स लेकर हुआ फरार। 2 आईफोन बेच किए अपने लग्जरी शौक पूरे। एप्पल स्टोर ने डिलीवरी बॉय को बैन कर थमाया ब्लैक नोटिस। एप्पल कंपनी के आईफोन यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। आईफोन की गिनती लग्जरी प्रोडक्ट में होती है और इसे स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि लोग आईफोन खरीदने के लिए किसी भी हद को पार कर देते हैं। हाल ही खबर आई थी कि एक व्यक्ति ने आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी। अब एक डिलीवरी बॉय 18 लाख के आईफोन 12 लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। डिलीवरी बॉय का डोला ईमान। मामला चीन का है। यहाँ एक डिलीवरी बॉय का आईफोन को लेकर ईमान डोल गया। उसे कुछ आईफोन 12 प्रो मैक्स डिलीवर करने थे, लेकिन वह उन आईफोन्स को लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उन आईफोन्स की कीमत करीब 18 लाख के रुपए है। हालांकि फरार होने के थोड़ी देर बाद ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिलीवरी बॉय का नाम टैंग बताया जा रहा है। कैंसिल किए सभी ऑर्डर। रिपोर्ट के अनुसार मिचुअन डायनपिंग डिलीवरी की ओर से डिलीवरी बॉय टैंग को 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स डिलीवर करने के लिए दिए गए थे। ये सभी ऑर्डर 14 नवंबर को प्लेस किए गए थे। ऑर्डर मिलने के बाद टैंग ने सभी 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऑर्डर कैंसिल कर दिए, लेकिन उसने वे आईफोन कंपनी को वापस नहीं किए और उन्हें लेकर फरार हो गया। एक आईफोन से चुकाया दोस्त का कर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक टैंग ने एक आईफोन 12 प्रो मैक्स कर्ज चुकाने के लिए अपने दोस्त को दे दिया, वहीं एक बॉक्स को खुद ओपन कर लिया। इसके अलावा टैंग ने 9,500 चीनी युआन यानी करीब 1,07,222 रुपये और 7,000 चीनी युआन यानी करीब 79,032 रुपये में बेच दिए BMW कार की सवारी की। इसके बाद उसने बेचे गए आईफोन के पैसे से एक BMW कार किराए पर ली और सैर करने निकल गया। इस कार का किराया प्रतिदिन 600 चीनी युआन यानी करीब 6,772 रुपये चुकाया। साथ ही उसने बचे हुए पैसों में से खुद के लिए महंगे कपड़े भी खरीदे। हालांकि पुलिस ने टैंग को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं एप्पल स्टोर ने टैंग को बैन कर उसे एक ब्लैक नोटिस भी जारी कर दिया है। खुशखबरी, कोरोना संक्रमण में कम से कम 60% प्रभावी साबित होगी कोवैक्सीन। ऐसे करेगी काम। देश में जारी कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीन विकसित करने की दिशा में भारत को मिली सफलता। देश में जारी कोरोना संक्रमण कोरोना वायरस के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीन विकसित करने की दिशा में भारत को बड़ी सफलता लगी है। भारतीय कंपनी बायोटेक भारत बायोटेक ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का प्रभाव कम से कम 60% होगा। आपको बता दें कि भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR मिलकर एक कोवैक्सीन नाम की एक कोरोना वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। इस वैक्सीन के ट्रायल के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, जबकि तीसरा चरण भी जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। प्रभाव 60% से अधिक होने की भी संभावना। भारत बायोटेक में क्वालिटी ऑपरेशंस के चीफ साइडी प्रसाद के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA और भारत के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने श्वसन रोग रेस्पिरेटरी डिसीज के टीके को अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी का तो यहां तक कहना है कोरोना वैक्सीन के प्रभावीकरण का टारगेट 60% रखा गया है। हालांकि इसका प्रभाव 60% से अधिक होने की भी संभावना है। 26,000 वॉलंटियर्स पर इस दवाई का परीक्षण। भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का तीसरा चरण हाल ही शुरू किया है। तीसरे चरण के अंतर्गत देश भर में 25 सेंटर पर 26,000 वॉलंटियर्स पर इस दवाई का परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद 1 साल तक इन वॉलंटियर्स की निगरानी की जाएगी।
आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि देश में कोरोना वायरस के लगभग 91 लाख मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 45,000 से अधिक कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है, जो बीते एक दिन में 5,879 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 50,000 से कम एक दिवसीय नए मामले। भारत में रविवार को लगातार 15वें दिन कोविड-19 के 50,000 से कम एक दिवसीय नए मामले दर्ज किए गए, जिनके साथ संक्रमण के कुल मामले 90,95,806 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 45,209 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 43,493 से अधिक रोगियों को रिकवरी के बाद छुट्टी दे दी गई। देश में सक्रिय मामलों में कुल संख्या 4,40,962 है। इस बीमारी से अब तक 85,21,617 लोग ठीक हो चुके हैं। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा कोरोना वैक्सीन कब आएगी ये हम तय नहीं कर सकते। कोरोना को लेकर सब कुछ वैज्ञानिकों के हाथ में, हम किसी को राजनीति करने से नहीं रोक सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 2 चरणों में सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोरोना महामारी के मुद्दे पर बातचीत की। मुख्यमंत्रियों के बातचीत में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम यह तय नहीं कर सकते कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी। इसका निर्धारण देश के वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सब कुछ वैज्ञानिकों के हाथ में है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को लेकर हमारा बेहतर प्रयास जारी है, लेकिन हम इस मुद्दे पर किसी को राजनीति करने से रोक नहीं सकते। वैक्सीन वितरण को लेकर मांगी जानकारी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। बातचीत के दौरान कोरोना वैक्सीन के वितरण, प्रबंधन और कोरोना संक्रमण नियंत्रण पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्रियों से वैक्सीन वितरण को लेकर अपनी योजना के बारे में जानकारी देने को भी कहा है। फिलहाल पीएम ने मुख्यमंत्रियों से प्रभावी कदम उठाने और लोगों से सावधानी बरतने पर जोर दिया है। गृह मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ जारी की नई गाइडलाइंस, राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट। होम मिनिस्ट्री न्यू गाइडलाइंस अगेंस्ट कोरोना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रह। कोरोना महामारी, कोरोना एपिडेमिक से पूरी दुनिया जूझ रही है और लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली व कुछ अन्य शहरों में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। अकेले दिल्ली में हर दिन औसतन 7,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा केंद्र व राज्य सरकारों ने मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार नई गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइंस, जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। नई गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर सौंप और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यों को मिली नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान देते हुए ज्यादा सख्ती दिखाई है। सरकार ने इस जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी है। इन क्षेत्रों में पूरे दिसंबर तक सख्ती रहेगी। स्थानीय जिला पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि कड़ाई के साथ नियमों का पालन कराएं। यह भी कहा गया है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार से संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को थोड़ी सी सहूलियत देते हुए कहा है कि वे कोरोना की स्थिति को देखते हुए अपने आकलन के आधार पर केवल निश्चित क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर पाबंदी नहीं। सरकार ने नई दिशा निर्देश में कहा है कि सर्विलांस टीम घर घर जाकर निगरानी करेगी। मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी है। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। गाइडलाइंस के तहत किसी भी तरह के कार्यक्रम, चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, खेल से हों आदि सभी तरह के कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार अपने आकलन के आधार पर इस संख्या को 100 या उससे कम भी कर सकते हैं। स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल पर पाबंदियां जारी। नई गाइडलाइंस के तहत कई चीजों पर पाबंदियां जारी रहेगी, जिसमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स आदि शामिल है। हालांकि सिनेमा हॉल 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भीड़ भाड़ वाली जगह, बाजार, साप्ताहिक बाजार और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक सॉप जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड आने वालों की होगी कोरोना टेस्ट, पॉजिटिव को नहीं मिलेगा प्रवेश। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में आई तेजी का असर अब अन्य राज्यों में भी दिख रहा। अब अन्य राज्य दिल्ली से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट को कर रहे अनिवार्य। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण, कोरोना वायरस इन दिल्ली में आई तेजी का असर अब अन्य राज्यों में भी दिखाई देना लगा है। यही वजह है कि अब अन्य राज्य दिल्ली से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट, कोरोना वायरस टेस्ट को अनिवार्य कर रहे हैं। इस क्रम में उत्तराखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है।
इस दौरान अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उत्तराखंड में लॉकडाउन लगाने से इनकार। उत्तराखंड सरकार के अनुसार दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोगों के लिए देहरादून एयरपोर्ट, आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट कराने की